जी नमस्कार। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं आपके अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर आप वर्तमान में अच्छे कर्म करेंगे तो मैं आपके भविष्य को उजागर जरूर करूँगा, उसे जरूर बदलूँगा। इस तरह हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हम अपना भविष्य उजागर और उसे बदल सकें। अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई मजबूरी है या फिर उसे कोई पसंद नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो इसका मतलब ये है उसने दुनिया को परख लिया है, उसके पास इंसान को परखने की समझ है। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा और सच्चा नहीं होता और अकेले में रहने का मजा ही कुछ और है। इतिहास भी गवाह है, अकेले रहने वालों के पीछे एक दिन भीड़ चलती है। तो हमें अकेले रहना चाहिए। समुद्र के पानी को गर्म करने पर हमें उसमें नमक के कण दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार तप, भक्ति, पाठ, पूजा से हमें ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। गिरते हुए पत्तों ने भी क्या खूब कहा है, जब आप अपनों पर ही बोझ बन जाते हैं तो आपके अपने ही आपको गिरा देते हैं। इंसान बहुत ज्यादा स्वार्थी है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपके घर में आग लग जाती है तो लोग जरूर पूछने आते हैं कैसे हुआ, अच्छा नहीं हुआ, दुखद है। और इसी के विपरीत अगर आप अपना घर एक और मंजिल ऊपर बनवा लें तब आपके पास कोई नहीं आता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंसान कैसा है। मेहनत जो है वो एक चाबी की तरह है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने भविष्य को संवारते रहिए। सुख और दुख एक सिक्के के पहलू हैं। जहाँ सुख होता है वहाँ दुख होता है, जहाँ दुख होता है वहाँ सुख होता है। तो हमें इसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। देखा जाए तो परिवर्तन संसार का नियम है। सेकंड चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। इंसान की सोच बदलती है, विचार बदलते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कभी वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सुख में रहता है और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा दुख में रहता है, कि हमेशा परेशान रहता है। तो यहाँ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इस तरह से हमें जो चीज़ अगर आपके साथ गलत भी हो रही हैं तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो समझ जाइए कि अब आपके साथ कुछ अच्छा जरूर होने वाला है, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। एक व्यक्ति नदी को पुल से पार कर रहा था तो कुछ बंदर उसके पीछे भागे तो वो व्यक्ति भी भागने लगा। सामने से एक और व्यक्ति आ रहा था, उसने पूछा, तुम भाग क्यों रहे हो? भागो मत, तुम जितना भागोगे ये बंदर तुम्हें उतना ही ज्यादा डराएंगे, तुम इनका डटकर सामना करो। फिर उस व्यक्ति ने भागना बंद किया और बंदर की आंखों में आंखें डालकर वो चिल्लाने लगा। तो इस तरह से सारे बंदर वहां से भाग गए। इसी तरह हमारे नकारात्मक विचार होते हैं, तो आप उनका डटकर सामना कीजिए, उनसे डरिए मत। एक व्यक्ति था, उसने 2 तोते पाले। एक दिन क्या होता है कि उसके यहाँ एक आदमी आता है, तो जैसे ही वो घर में एंट्री करता है तो एक तोता बोलता है, राम राम, आपका स्वागत है। दूसरा तोता बोलता है, मतलब वो गाली देने लगता है, गाली देता है, मारो, काटो, पीटो, ये सब चीजें करो। तो उस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति से पूछा, इसमें एक तोता इतना मधुर बोलता है, इतना मीठा बोलता है और दूसरा इतनी गाली देता है। तो उस व्यक्ति ने बोला, मैंने इन तोतों से जीवन का पाठ सीख लिया है।
तो उस व्यक्ति ने पूछा किस तरह, कैसे, मुझे भी बताइए। तो उस व्यक्ति ने बोला, जब ये तोता पैदा हुए तो मैंने एक को संत के घर भेजा और दूसरे को डाकू के घर भेजा। जिसको संत के घर भेजा वो राम राम और ये कहता है स्वागत है। दूसरे का लालन पालन डाकू के घर में हुआ, इसलिए वो गाली देता है, मारो काटो पीटो ये सब कुछ बोलता है। अगर शराब की दुकान पर कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो दूध भी पीता है तो वह शराबी कहलाएगा। इसी प्रकार अगर मंदिर में कोई व्यक्ति है जो शराब पी रहा है फिर भी वह संत कहलाएगा। तो संगति का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप अच्छी संगति में